शांति। आज प्यारे बाबा के वे मधुर महावाक्य, जिन्हें हमने कल सम्मुख डायरेक्ट रूप से सुना, उस पर जो बाबा ने सुनाते सुनाते अनुभव कराया, उसे हम शेयर करेंगे। आप सब अनुभव कर रहे होंगे, बाबा की इस वर्ष की मुरलियां आम पहले चली हुई मुरलियों के सदृश नहीं है। बाबा की मुरलियां अधिक सूक्ष्म, अधिक गुह्य और अधिक रहस्यमयी होती जा रही हैं, और बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म बातें बाबा हमारे ध्यान पर दे रहे हैं, और उस समय की तैयारी के लिए आवाहन कर रहे हैं, जो शीघ्र हमारे सामने आया हुआ है और आने वाला है। इन मुरलियों के ऊपर जैसे सामान्य रूप से साकार मुरलियों पर मुरली मंथन चलता है, इस वर्ष की धारा को देखते हुए, क्योंकि बाबा के कई नए बच्चे होते हैं जो पूर्ण रूप से उन बातों को ग्रहण नहीं कर पाते, उसकी एक डिमांड थी कि बाबा ने आज दिल्ली में कहा, आज बाबा फर्स्ट डे की बात कर रहा है, ये क्या है? उसके पीछे बाबा का राज है। बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जानी जाननहार है, सुप्रीम टीचर है, और बाबा को पता है मुझे कौन सी बात कब, कैसे, कहाँ, किस रूप से कहनी है। लेकिन कई बच्चे पूर्ण रूप से जब उसे स्पष्ट रीति से नहीं समझ पाते, तो कई प्रश्न उनके मन में उभरते हैं। उन सब बातों को लेकर एक नया कार्यक्रम अव्यक्त मुरली मंथन आरंभ किया गया है, और 3 मुरलियां वो जो पहले चल चुकी हैं उस पर मनन चिंतन करके उसे टेलीकास्ट पीस ऑफ माइंड पर और यूट्यूब दोनों पर ही कर रहे हैं। कल की बाबा की जो मुरली थी, उसमें बाबा ने हम बच्चों को ऐसा लगा कि अब ये मौसम है कि हम स्वयं को सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में रखें। बाबा ने शुरुआत की थी मन के डांस से, याद है?
मन का मौन, मन का डांस, और उसके बाद मध्याजीभव राजधानी की सैर। लेकिन वो कैसे संभव होगी जब अव्यक्त स्वरूप में होंगे, फरिश्ते का अभ्यास होगा और कल बाबा ने मन मना भव का नया अर्थ बताया है। आमतौर पर मन मना भव से हम लोग यही भावार्थ लेते रहे हैं कि अपने मन को बाबा में लगाओ, मन बाबा के मन में फिक्स करो। लेकिन कल बाबा ने जो नया अर्थ बताया वो है अपने मन में बाबा को बसा लो। ये मन मना भाव है। मैं बाबा को याद करूं, ये भी पुरुषार्थ है, दूरी है। बाबा मेरे साथ है, वो भी दो है। लेकिन अगर दिल में ही आ गया तो अलग हो ही नहीं सकता। और ये पुरुषार्थ अब हम बच्चों का है, जिसको बाबा ने कहा कि बच्चे दिल में उसको ऐसे छिपा कर बिठा लो जो कोई उसको निकाल ना सके। जैसे कोई बहुत वैल्यूएबल चीज होती है तो हम क्या करते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं ना। हीरा होगा, उसको डब्बी में संभाल के रखते हैं ना। कोई की नजर न पड़े अटेंशन देते हैं ना। ऐसे ही बाबा ने कहा कि बाबा को अपने मन के अंदर कल की सारी ही मुरली मन ही मन हमें क्या करना है इस बात पर चली हुई है। बाबा को अपने मन में, अपने दिल में ऐसा बिठा लो जो कोई की नजर भी ना जाए और कोई उसे किसी भी प्रकार की हलचल हो। बाबा कोई स्थूल तो नहीं है, बाबा तो सूक्ष्म शिव बाबा है, परमात्मा है। और कोई भी प्रकार की हलचल, जैसे हम बच्चे कहते हैं बाबा ये हलचल हुई तो भूल गए, बाबा भूल गया, ये कर दिया तो ये भूल गया। तो कल बाबा ने कहा इतना उसे बिठा के रखो अपने मन के अंदर, जो कोई भी प्रकार की हलचल हो, कोई भी बात हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी तुम्हारे इर्द गिर्द कोई कुछ भी कर रहा हो, लेकिन बच्चे बाबा को कोई भी तुम्हारे दिल से निकाल ना सके। ये चाहिए। अब उसके लिए क्या करना है, बाबा ने पहले बैकग्राउंड तैयार की। अगर आप देखेंगे तो बाबा बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक है और कल की मुरली सारी ही ऐसे नजर आती है। पहले बाबा ने खूब अच्छी तरह हम सब बच्चों के मन में बस क्या बिठा दिया, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बाबा बार बार पूछता था, कितनी बारी पूछा, सबके दिल में कौन है,
मेरा बाबा बार बार पूछता था। तो जैसे कोई चीज का फोर्स होता है और कहीं पर कोई चीज अटकी हुई होती है, पानी का जोर से फोर्स आता है तो उस छोटी सी चीज को बहा के ले जाता है। ऐसे ही कल बाबा ने सारा, आप देखेंगे, वायुमंडल तैयार किया, एटमॉस्फेयर तैयार किया, जो हम बच्चे सब एक टिक होकर के मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा गीत गा रहे थे और हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो बाबा की ये विशेषता, पहले सबको आप कल्पना तो करो, कल्पना तो करो, इतनी सारी सभा बैठी है। बाबा ने कहा ना, इतने सभी बैठे हैं, इतनी सारी सभा बैठी है, सबके दिल में कौन? मेरा बाबा। अब सोचो, कल्पना करो, इमेजिन करो, सारी सभा में क्षमा बाबा जग रहा है और सब आत्माओं का कनेक्शन किससे है? बाबा से। सब बाबा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बुद्धि कहीं किसी की नहीं जा रही। इतना बाबा ने बारंबार बारंबार हम बच्चों को जो पक्का कराया, तो किसकी बुद्धि अगर कहीं जा भी रही होगी ना, वापस आ जाएगी। प्रवाह ऐसा था। और कितनी ब्यूटीफुल सभा, क्षमा और सब छोटी छोटी बिंदु आत्माएं याद कर रही बाबा को, न केवल यहाँ, लेकिन जहां कहीं सारे वर्ल्ड में भाई बहनें सुन रहे थे, तो वो सब भी क्या हो गए? जुड़ गए ना क्षमा के साथ। तो बाबा कहता है, ऐसी सभा कहां किसी ने पूरे कल्प में देखी होगी? कहीं नहीं। हमें कितना नाज है हम ब्राह्मणों को, जो हम सम्मुख बैठ करके उस सभा के सदस्य थे। नशा है ना? ऐसी अनोखी सभा, जिस सभा में क्षमा है और इतनी सारी ज्योति बिंदु आत्माएं हैं, हम उसके सदस्य थे। क्या खुशकिस्मती है। अतीन्द्रिय सुख तो इसी को सोच के मिल जाता है कि हम ऐसे उसमें भाग ले रहे हैं। आइए, बाबा के जो महावाक्य चले, उस पर आज मैं अंडरलाइन करके लाई हूं, जहां तक मैक्सिमम हो सकेगा उसको हम लेंगे। मुरली का जो हेडिंग सुना था हमने, लिख के आया है, क्या ब्यूटीफुल है। बाबा की मुरली से लिया हुआ है। दिल वाला एक है, दिल वाला एक है, दिल वाले अनेक हैं, और सबके दिल में मेरा बाबा समाया हुआ है। इसी सुखमय जीवन में मजा है। मजा किसमें है? सबके दिल में बाबा समाया हुआ है। यही सुखमय जीवन है। ये बाबा ने पहली बार शब्द यूज किया, सुखमय जीवन। इसका उपयोग पहली बार हुआ है। और भी कुछ बातें जो कल पहली बार बाबा ने कही हैं। ऐसे सुखमय जीवन में ही मजा है, जिस जीवन में दिल में मेरा बाबा बसा हुआ है, और कोई नहीं परंतु मेरा बाबा जिसके दिल में है, सुखमय जीवन है। बाबा कहते, कुछ भी हो, इशारा मिलते ही एक रस अवस्था में स्थित होने की प्रैक्टिस करो। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब
शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें जाना है। तो हेडिंग हम पढ़ रहे थे, कुछ भी हो, कुछ भी हो, इशारा मिलते ही एक रस अवस्था में स्थित होने की प्रैक्टिस करो। होना तो बहुत कुछ है ना, और होता भी रहता है। हलचल में हम तभी आते हैं जब हम एक रस नहीं होते हैं, उतार चढ़ाव होता है। इस कारण बाबा कहता है, जब इशारा मिले, बच्चा अब इस अवस्था में हो जाओ, अशरीरी हो जाओ, अंतर ध्यान हो जाओ। ये होना होगा। हमारी जो यादगार है, अंतर ध्यान शब्द जो आता है, ये हमारी यादगार है। कोई दुश्मन किसके पीछे दौड़ा, वो अंतर ध्यान हो गया। वैष्णो देवी के पीछे असुर दौड़ा, अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान अर्थात इतनी पावरफुल अशरीरी स्थिति जो देह दिखाई ही न दे, जिसके ऊपर शत्रु वार कर सके। ये तब होगा जब बाबा ने कहा, दिल में दिलाराम होगा। और दिलाराम को बिठाना अर्थात मानसिक रूप से अपनी अवस्था को बहुत उच्च कोटि का बनाना। अपने लिए हम सीट ढूंढते हैं, किसी वीआईपी को बिठाना होता उसके लिए सीट ढूंढते हैं। क्या शिव बाबा को अपने दिल में बिठाने और बसाने के लिए हम उसकी सीट इतनी ही श्रद्धा और भावना से तैयार करते हैं? मेरे दिल में बैठेगा ना बाबा, तो मेरा दिल कैसा होना चाहिए? ये दिल कैसा होना चाहिए जिस पर बाबा बैठना पसंद करे और बैठ जाए। अगर ये दिल अच्छा नहीं होगा, साफ नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा, शुद्ध और पवित्र नहीं होगा, तो दिल वाला टिक भी नहीं सकेगा। तब बाबा ने कहा कि इशारा मिले और आप उस अवस्था में टिक जाओ, उसके लिए बहुकाल का अभ्यास चाहिए, जो पहले बाबा हम बच्चों को कहते रहते हैं। बच्चे शरीर में आओ, शरीर से न्यारे हो जाओ, शरीर में आओ, शरीर से न्यारे हो जाओ।
बारंबार ये जो अभ्यास बाबा हम बच्चों को कहता है, ये हमें करना है। ठीक है, तब बाबा दिल में बैठेगा। फिर बाबा कहते हैं एक रस अवस्था में, एक रस, अगर मेरा सिंहासन, मेरी सीट हिलती हुई है, एक ऑर्डिनरी सीट भी अगर थोड़ी बहुत हिलती है, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। नहीं भाई, इस सीट में डेंजर है, गिर जाएंगे, छोड़ देते हैं, कोई नहीं बैठता उस पर। क्यों नहीं बैठ रहे भाई? नहीं, ये सीट हिलती है। अगर मेरी अवस्था भी हिलती डुलती है, तो बाबा कैसे बैठेगा? बैठ सकेगा बाबा? नहीं बैठ सकेगा ना। तो इसलिए बाबा कहते एक रस। और ये वर्ष जो हमको बाबा ने दिया, और बाबा ने आगे चल करके कहा है, ये बाबा का वरदान है। कहा है ना, वरदान है। वरदान है तो ये सिद्ध होता है कि हम बच्चे इस कार्य को करेंगे। यस, हम करेंगे। आज के दिन बाबा को हम भी प्रॉमिस करें, बाबा ने कल हमारी इतनी पालना की, आज के दिन हम बाबा को प्रॉमिस करें, बाबा आपके वरदान को हम अवश्य यूज करेंगे, अपनी अवस्था को एक रस बनाएंगे। बनाएंगे भाई भाइयों, उधर से बताओ, बनाएंगे? इधर माताएं पीछे वाली सब सुन रहे हो ना? अतीन्द्रिय सुख में नहीं चले जाना, निद्रा सुख में नहीं जाना, अतीन्द्रिय में। यस, तो हम करके दिखाएंगे ना बाबा को। ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन करना ही है। बस बाबा ने कहा इस वरदान को मुझे यूज करना है। ठीक है, तो बाबा ने कहा एक रस अवस्था में, और इसके ऊपर बाबा ने कितना बताया है। अभिमन्यु में क्या ऐसी कमजोरी थी जो वो चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ सका? क्या कमजोरी थी? वो घुसना जानता था, निकलना नहीं जानता था। और बाबा ने लास्ट में ये बात कही है इस मुरली में कि बच्चे तुम जब चाहो अपनी अवस्था संकल्प को जिस रूप से चाहो तुम रोक भी सको। मानो अभी बाबा हमको कुछ कहता है और अभी हमको कुछ और कहता है, तो पहले वाले से हम अपने आप को विड्रॉ कर सके, ये ताकत भी हमको चाहिए। और ये फरिश्ता करता है। समझ आई ये बात? मानो बाबा कहता है कि बच्चे अभी अभी कर्म योगी हो जाओ, अभी अभी तुम बच्चे ये बन जाओ, अशरीरी हो जाओ। ऐसा ना हो अशरीरी हुए तो कर्म योगी ना बन सके, कर्म योगी हुए तो अशरीरी ना बन सके। ये नहीं होना चाहिए। जो ऑर्डर मिले, जब मिले, जैसा मिले, तुरंत उसको हम पालन कर सके। तो बाबा कहते हैं ऑर्डर प्रमाण अतीन्द्रिय सुख में समा जाओ। ऑर्डर मिला और अतीन्द्रिय सुख में समा। बाबा ने कहा आगे चल करके कि मानो आपको ऑर्डर मिलता है और ऑर्डर मिला 10 मिनट के लिए इस अवस्था में स्थित हो जाओ। चलो 10 मिनट नहीं होते हो, 5 मिनट होते हो, लेकिन कम से कम जो ऑर्डर आपने माना उसके नंबर तो मिलेंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे बाबा हम बच्चों को कहता है कि बच्चे क्लास में आने के भी नंबर हैं,
अमृत वेले तुम कितने थके हुए हो, लेकिन उठ के बैठने के भी नंबर हैं। ऐसे बाबा ने कहा कि ऑर्डर मानने के भी नंबर होते हैं। ऑर्डर माना तो सही ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। बाबा का ऑर्डर मानना ये बहुत जरूरी है, और इसके द्वारा हम अपने नंबर जमा कर सकते हैं। ठीक है। फिर बाबा ने कहा, सभी के मन अंदर कौन समाया हुआ है, कितने प्यार से दृष्टि ले रहे हैं। हर एक की दृष्टि में बाप और बाप के बच्चे अति स्नेह रूप से समाये हुए हैं। स्वयं भी दृष्टि ले रहे हैं निराकारी स्वरूप से, और जो परिवार है सारा साथ बैठे हैं वो भी प्यार से क्या कर रहे हैं, बाबा से दृष्टि ले रहे हैं। यानी सारी सभा किस रूप में हो गई, निराकारी रूप में हो गई। आत्म स्वरूप की सभा है, ज्योति बिंदुओं की सभा है, वो सभा है। बाबा कहते देखो कितने प्यार से दृष्टि ले रहे। दृष्टि का अनुभव भी आप लोगों ने किया, दृष्टि का अनुभव किया बाबा की दृष्टि का। जिन्होंने अच्छा अनुभव बाबा की दृष्टि का किया वो हाथ उठाओ। देखो सभी ने किया, सभी ने किया बाबा की दृष्टि का अनुभव, और ये होना चाहिए। दृष्टि का अनुभव भी तब होगा जब हम स्वयं को उस स्वरूप में बनाते हैं। अगर साधारण रूप से दृष्टि लेते हैं ना, तो वो अनुभव नहीं हो सकता है। बाबा की दृष्टि से ऐसा महसूस होता है कई बार जैसे करंट घूम गया, शरीर में करंट घूम गई। इतनी पावरफुल दृष्टि बाबा की होती है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों की दृष्टि में कौन, बाबा, और बाबा की दृष्टि में कौन, बच्चे। फिर बाबा कहते हैं, ये नई बात कही बाबा ने जो मैं बताने जा रही हूं। बस मेरा बाबा सबके दिल में बाबा के प्यार के गीत कहो, कविता कहो, समाया हुआ है। कविता बाबा ने किसको कहा और गीत किसको कहा? कविता है मन ही मन, केवल रचना करना, बोलना, मन ही मन। और गीत है उसको साकार रूप देना। एक है मन ही मन, इससे मुझे खुशी मिलती है, इससे मुझे ये मिलता है, बाबा आपसे मुझे ये मिलता है, बाबा की याद सूक्ष्म रूप से मन ही मन गाना। लेकिन गीत क्या है? साकार रूप में वो खुशी चेहरे पर दिखाई दे। वो गीत, कविता गीत का रूप ले ले। जैसे आप लोग गीत गाते हो तो पहले लिखते हो ना, पहले लिखत का रूप होता है, बाद में उसको साजों से गाते हैं। ऐसे ही दिल में बाबा के प्रति हमने कुछ कहा मन ही मन में, और ये हुआ अपने उस खुशी का इजहार अनुभव द्वारा करना और कराना। क्लियर हुई है बात? एक है केवल थ्योरेटिकल और एक है कि आप उसका अनुभव कर रहे हैं और करा रहे हैं। तो दोनों में अंतर हो गया ना। तो कविता अच्छी है, गीत बोलो, कविता अच्छी है, गीत। बाबा कभी नहीं कहा अभी तक तो कि मैं बच्चों की कविताएं सुन रहा हूं। बाबा क्या कहता है? मैं बच्चों के गीत सुन रहा हूं, क्योंकि वो साकार रूप में खुशी का इजहार करते हैं। खुशी चेहरे पर दिखाई देती है,
सुख चेहरे पर दिखाई देता है, अनुभव चेहरे से दिखाई देता है, वो बाबा हमारे फेसेस पर देखते हैं। तो दोनों में ये बाबा ने। और गीत क्या बज रहा है सबके दिल में? वाह बाबा वाह वाह। और एक शब्द बाबा ने ऐड किया, देखो कौन किसको याद है? वाह मेरे दिल के बाबा। वाह बाबा वाह मात्र नहीं, परंतु वाह मेरे दिल के बाबा। बाबा और मैं, सबके दिल में यही है ना, मैं और बाबा दो होते भी एक है, कंबाइंड है, अलग नहीं कोई कर सकता, कंबाइंड है। कौन कंबाइंड है? बाबा और मैं, बाबा और मैं कंबाइंड है। फिर बाबा कहते हैं एक के दिल में ये एक ही बाबा समाया हुआ है। मेरे को तो कल लग रहा था जैसे बाबा बच्चे कमेंट्री देते हैं ना, अभी आप आत्म स्वरूप स्थिति में हो जाओ, अभी ये करो, ज्योति बिंदु हो, प्रेम स्वरूप हो। तो कल बाबा हम बच्चों को बोल कर बोल कर बोल कर इतना बोल करके बार बार बोल करके, कोई चाहे या ना चाहे वो स्वरूप में स्थित हो गए थे ना। हा? होने के बाद बाबा फिर कहता है चलो अभी अनुभव करो दूसरा। सेकंड पोर्शन में है। बाबा कहते हैं यही कमाल है, कितना भी भुलाने की कोशिश करते तो भी भूलता नहीं है, याद बढ़ती ही जाती है। बाबा जिसको बांधेलियां कहता है, बांधेलियों के ऊपर कितने सितम होते हैं, लेकिन उन सब सितमों को सहन करने के पश्चात नतीजा क्या होता है? उनकी लगन और बढ़ जाती है। हम सब अनुभवी है ना, विघ्न आते हैं लगन बढ़ाने के लिए, तूफान आते हैं तोहफा लेके आते हैं, ये तो हम लोग सब कहते हैं ना। तो बाबा कहते ऐसे ही कोई कितना ही हलचल हो, परिस्थिति हो, कुछ भी हो, परंतु क्या होना चाहिए? भुलाने की कोशिश करे, लेकिन और ही याद बढ़ती जाती है। फिर बाबा कहते कमाल है, जो इतनी सारी सभा क्या कहेगी? सारी सभा एक ही आवाज में क्या कहती थी? मेरा बाबा, मेरा बाबा। सबके दिल में एक की याद, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। और इसमें प्यार कितना समाया हुआ है। जब बोलते हैं दिल से तो उसमें प्यार महसूस होता है ना, प्यार कितना समाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं लेकिन ये सभा वो है, और सभाएं होती होंगी, लेकिन ये सभा कौन सी सभा है? जिसके दिल में एक ही बाबा समाया हुआ है। हाँ, ताली बजाओ अपने लिए। हम सबके दिल में कौन है? एक ही ये सभा, एक ही यह सभा है जिसके दिल में केवल बाबा समाया हुआ है। सभी के दिल में एक ही बाबा समाया हुआ है। कितने बैठे हैं, लेकिन दिल में समाया हुआ एक ही। कितने भी बैठे हो, लेकिन सबके दिल में एक ही बाबा। क्या कमाल है, क्या कमाल है। एक एक केवल उसको ही याद कर रहा है, उसको ही दिल में बसा के बैठा है। वंडरफुल बात है ना। ऐसी सभा तो कहां भी नहीं होती होगी जहां पर कि एक को ही याद कोई करे, कोई नहीं करता। बाबा कहते हैं ये बाबा की विशेषता है। रूहानियत की शक्ति, परमात्मा की शक्ति ये है। कई लोग पूछते हैं ना परमात्मा की शक्ति क्या है? ये है परमात्मा की शक्ति। जो हजारों लाखों की भी सभा हो ना,
जिस सभा में बाबा मौजूद हो, उस सभा में एक एक का मन और बुद्धि एकाग्र होकर केवल बाबा बाबा कहे, ये सभा तो कदापि कहीं लग नहीं सकती, कहीं लग नहीं सकती ऐसी सभा। इसको कहते हैं परमात्म शक्ति, रूहानियत की शक्ति। कोई व्यक्ति करके तो दिखाए, कोई देहधारी आत्मा करके तो दिखाए। इसको ही बाबा ने कहा जादूगर, आगे चल करके बाबा ने कहा ना जादूगर, इसी चीज को कहा जादूगर, जो सबको एक सेकंड में बाबा उड़ा लेता है, एक सेकंड में कोई नहीं कर सकता। तो बाबा ने कहा मेरा बाबा दिल में ऐसा समाया हुआ है जो दिल से निकलना भी मुश्किल है। पक्का पक्का या निकलेगा बाबा? नहीं निकलेगा ना, यहां बैठे हुए तो नहीं निकलेगा, हॉल के बाहर निकलेगा, निकल जाएगा। नहीं भाई, कच्चे नहीं बनो, पक्के पक्के रहो। बस यही तपस्या है हमारी। सच पूछा जाए तो कई बार कहते तपस्या क्या है, बैठ के योग करना नहीं, लेकिन इस वर्ष यही लक्ष्य रखें कि हमारे दिल में बाबा है, तो हमारे दिल से बाबा बाहर नहीं जाना चाहिए, उसको मेरा दिल ही पसंद आना चाहिए। ठीक है, बाबा को मेरा दिल ही पसंद आना चाहिए, बाबा मेरे ही दिल में बैठा रहे, बस मुझे यही तपस्या करनी है। तो फिर कैसे निकलेगा? फिर नहीं निकल सकेगा। फिर बाबा कहते हैं देखो, आप लोग एक दो से मिलते हो तो क्या कहते हो? मेरा बाबा कैसा है, मेरा बाबा क्या कर रहा है। आपस में एक दूसरे समाचार की लेन देन करते हो तो भी क्या कहते हो? भाई कमाल है, मैं बिल्कुल आ नहीं सकती थी, बाबा की कमाल है, बाबा ने इतना सहज कर दिया जो मैं यहाँ पहुंच गई। ये इतना डिफिकल्ट कार्य था, इतना व्यापार में ये मुश्किल था, लेकिन बाबा की मदद से सब ठीक हो गया। तो एक दूसरे के साथ में हम लोग क्या करते हैं, आपस में चर्चा करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो भी हम बाबा 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 क्या कर रहा है, बाबा ने क्या किया, यही चर्चा करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं गीत भी है ना, गाएंगे गीत तो वो एक ही होगा। बाबा कहते हैं अगर गीत गाएंगे, मन ही मन का गीत, वो एक लय में है, लेकिन अगर उसमें आएंगे वाणी में तो आवाजें फर्क हो जाएंगी ना। तो बाबा कहते हैं अगर गाएंगे तो वो भी एक ही गीत होगा। तो अभी यहाँ बैठे हुए इतने लोगों के बीच में अगर हाथ उठाए, सबके दिल में कौन? मेरा बाबा। तो बाबा कहते हैं सब कहेंगे बाबा, मेरा बाबा। फिर बाबा कहता है सब सीधे सीधे हाथ उठाओ, लंबे लंबे हाथ उठाओ। क्यों कहता है? क्यों कहता है? उसके पीछे भी राज है। क्यों कमांडर ने कहा सीधा हाथ उठाओ, इतना इतना नहीं उठाओ, और कई उठा के यूं कर लेते हैं? तो नहीं, सीधा हाथ उठाना माना पक्का पक्का, और थोड़ा थोड़ा उठाना माना आधा आधा। तब बाबा कहता है लंबे लंबे हाथ उठाओ, पूरा हाथ उठाओ। तो बाबा कहते हैं सबका लंबा हाथ कितना अच्छा लगता है, और कोई का हाथ ऐसा हो, कोई का ऐसा हो, अच्छा लगेगा? और कोई ऐसा उठा करके नीचे कर ले तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगे। तो बाबा कहते हैं कितना मजेदार लगता है। बाहर गाते नहीं है, क्योंकि बाहर गाएंगे ना तो गाने में फर्क पड़ जाएगा, सबकी लय में फर्क पड़ जाएगा ना। और मजा कितना आता है, कुछ भी हो,
लेकिन हमारे दिल में मेरा बाबा ऐसे सदा मेरा बाबा मेरे दिल में है, यही देख सब खुश होते हैं। इसको कहा जाता है आनंदमयी स्थिति। कितना मजा है। मेरा बाबा कहाँ, और कितना बाबा ने कहा ना, मस्त बात है ये, कितना मस्त बात है। मेरा बाबा कहाँ और आनंद विभोर हो जाते। कईयों के नैनों से मोती भी गिरते हैं। है कोई ऐसा हमारी क्लास में जो बाबा कहे और उसकी आंख गीली हो जाए? थोड़े हैं। होना चाहिए, बाबा के प्यार में नैन गीले हो जाएं, होना ही चाहिए। फिर बाबा कहते हैं कितना मस्त है, सदा ही ऐसे दिल में बाबा है ही है। कोई भी देखे तो क्या दिखाई देवे, इसके दिल में बाबा बैठा है। हा? हनुमान जी थे ना, वो क्या कहते थे, अपना दिल खोल के दिखाते, देख लो मेरे दिल में राम है। तो बाबा भी कहता है कोई भी देखे तो क्या देखे, इन सब के दिल में कौन बैठा है? बाबा बैठा है। चारों ओर देखे तो कौन बैठा है? बाबा बैठा है। बाबा कहते बस मेरा बाबा ऐसा छिपा कर रखो जो कोई निकाल ही नहीं सकता। ये हमने ले लिया पहले। मेरा बाबा बस यही दिल में है। तो देखो सबकी शक्लें कैसी हैं। हाँ, सब हंस रहे थे ना उस समय। हाँ, जब बाबा कहता था देखो तो सही, सब हंस रहे थे, क्योंकि वो मुस्कुराती हुई चेहरे। जहां बाबा बैठा होगा वो शक्लें कैसी होंगी? दैवी हो जाएंगी ना। हाँ? मेरा बाबा, मेरा आ गया ना, मेरे दिल का बाबा, ये विशेष है। मेरा बाबा इंडिविजुअली, व्यक्तिगत, पर्सनल मेरा बाबा है। सबका बाबा है, ठीक है, लेकिन पर्सनल वो मेरा बाबा है। और फिर बाबा ने कहा मेरे दिल का बाबा है, दिल का बाबा है। फिर बाबा कहते हैं, ये कहने में कितना मीठा लगता है। ये सभा कौन सी है? बाबा ने सर्टिफिकेट दिया है, दिल में दिलाराम को जिसने बसाया है। कौन सी सभा है भाई? दिल में दिलाराम। सबकी दिल देखो तो क्या है? दिलाराम। ऐसी सभा जो दिल में एक ही दिलाराम हो। दिलाराम एक, दिल वाले अनेक। वायुमंडल देखो कितना सुखमय। अतीन्द्रिय सुख की सभा देखनी हो तो देखो। कल सबने अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया? कई बार भाई बहन कहते ना अतीन्द्रिय सुख क्या होता है बहन जी? हाँ, क्या होता है? इसको कहा जाता था गूंगे का गुड़। हाँ, जिसको वर्णन नहीं कर सकते, अनुभव कर सकते हैं। तो अनुभव किया? हाँ, किया ना अनुभव सभी ने। अतीन्द्रिय सुख क्या होता है? तो बाबा कहते हैं अगर कुछ भी हो तो सबके दिल बोलेगी वाह बाबा वाह। सबके दिल में कौन? और मजा तो ये है जो इतने होते हुए भी, बल बीच में कोई और भी हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी इस समय जब बाबा बाबा कह रहे हैं तो एक ही बाबा सभी के दिल में है। सभा के अंदर से वाइब्रेशन क्या लगता है? कल का वाइब्रेशन क्या था? यादों से भरपूर था ना, बाबा की याद से भरपूर। सभा एक, लेकिन है एक में एक। समझ आए ये बात?
सारी सभा भी एक है और एक में एक है, अर्थात हर एक में एक बाबा बैठा हुआ है। एक ही सभा है, एक ही जादूगर है। हाँ, जादूगर हो गया ना बाबा। इतनी सारी सभा और फिर एक एक के अंदर वो एक बैठा है, तो ये जादूगर की सभा है। तो बाबा कहते हैं, फिर बाबा ने तरीका बताया, सदा बाबा दिल में बसा रहे। इसके साथ मैं फिनिश करूंगी, सेकंड पोर्शन नहीं ले पाएंगे, समय हुआ। बाबा कहते हैं कि जब तैयार होके जाते, बीच में बाबा ने कहा ना, जब तैयार होके काम पर जाते हो आदि, उस समय ये चेक करो, मुझे याद है, बाबा याद है मेरी। जैसे हम तैयार होते हैं, बैच लगाते हैं, चेक करते हैं ना, भाई लोग चेक करते हैं कि पेन है, चश्मा है, रुमाल है, भाई लोग चेक करते हैं ना। माताएं भी चेक करती हैं कि बैच लगा है, बिंदी लगी है। ऐसे ही जब हम काम पर जाते हैं, कोई भी सेवा करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, उस समय ये भी चेक करें कि बाबा मेरे अंदर बैठा है। बाबा को अंदर बिठा के फिर काम पे जाना है। फिर बाबा ने कहा, ऐसा कोई है जो आज अभी, सतयुग में नहीं, अभी, जिसको बाबा याद ना हो। सतयुग में तो बाबा याद नहीं होगा। आप देखिए बाबा की शब्दावली में कितनी रूहानियत है। बाबा कलयुग भी तो कह सकता था, बाबा ने सतयुग कहा। सतयुग में हम बाबा को याद नहीं करेंगे, लेकिन बाबा ने कहा कि सतयुग, सतयुग में तो याद नहीं करेंगे, अभी तो याद करेंगे ना। तो संगम पर ऐसा कोई है जो इस समय कहे कि मुझे बाबा याद नहीं है, या याद की मेहनत कर रहे हैं। किसी को याद करने में मेहनत लगी, बाबा को याद करने में मेहनत लगी, वो है कोई जो बाबा की याद में मेहनत कर रहे हैं? है कोई? नहीं। बाबा कहते हैं मजा है ना, और चाहिए क्या हमको? बाबा को दिल दे दिया, जब भी याद करो तब मेरा बाबा, एक की याद में मजा है, अनेकों की याद में दुख है, एक की ही याद में आनंद है, मजा है। और फिर बाबा ने कहा, इस याद से तुमको मिलता क्या है? जिसको जो चाहिए, खुशी चाहिए, रमत गमत चाहिए, सबके दिल में खुशी की लहर, क्योंकि अभी हमारा टाइम ही है खुशी की याद। संगम युग है, खुशियों का युग। संगम युग है, खुशियों में बाबा को याद करना। तो बाबा कहते हैं ये है ही ऐसा, मेहनत नहीं जितनी मोहब्बत है। संगम मेहनत का युग नहीं है, मोहब्बत का युग है। इसको बाबा कहते हैं एक की ही याद है, यही मन मना भव है, यही तो लाइफ है ना, यही तो हमारी जीवन है ना। तो मेहनत है क्या? तो बाबा ने फिर उसके बाद कहा प्रैक्टिस। अभी बाबा कहे ओम शांति हो जाओ तो हो सकते हैं, बाबा ने कहा ना। अभी यहां पर मैं क्लोज करती हूं। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा।
से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण, कर दे अर्पण, राहों में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। ओम शांति।